सो आंसर राइटिंग का यार, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि ऑलवेज प्रैक्टिस, लाइक आई एम सेइंग डेली आंसर राइटिंग मैंने बताया। सो प्रैक्टिस इज द की, एंड वेन एवर यू आर प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिस इट ऑन यूपीएससी स्टाइल पेपर। उनकी जो क्वेश्चन बुकलेट है दैट हैज़ बीन अपलोडेड ऑनलाइन, बाजार में भी जो है वो कॉपी मिलती है। तो जिस तरीके से उनका कॉलम्स का साइज, उस हिसाब से प्लीज प्रैक्टिस ऑन दैट। दैट विल गिव यू गुड आइडिया हाउ टू राइट थिंग्स। ठीक है। सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू प्लीज थ्रू प्रैक्टिस डेवलप अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर मॉडल आंसर। मॉडल आंसर आपका खुद का होगा। आई विल बी शेयरिंग माई ब्लूप्रिंट, है ना, बट after writing numerous answers, after going through toppers copies, you will realize that there is a particular way of, there is a blueprint of a model answer जो आप जब यूज करते हैं that fetches you marks। प्लीज फिर उसको फॉलो कीजिए एंड जस्ट प्रैक्टिस इट, आपके जहन में आ जाए वो लिखने का तरीका। आई एम गोइंग टू शेयर माइन, आफ्टर दैट यू विल गेट अ क्लियर आइडिया, बट आई एम नॉट सेइंग जो मेरा तरीका है वही आप ब्लाइंडली कॉपी कीजिए। मैं कह रहा हूं आप खुद का एक तरीका बनाइए, बट एक फ्रेमवर्क बनाइए कि यार मॉडल आंसर जिस तरीके से मैं लिखता हूं, जब लिखता हूं तो मुझे मार्क्स मिलते हैं, वो क्या है। आइडेंटिफाई इट। इट मे नॉट बी रेलिवेंट टू यू राइट नाउ, बट यू विल रियलाइज इट बिफोर योर मेन्स इटसेल्फ। आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो मैं अपना तरीका बताता हूं। सपोज से ये आपका पेपर है, बुक आपकी बुकलेट है। ठीक है। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आता है ऑब्वियसली, है ना। इंट्रोडक्शन मेरा जो है 3-4 लाइन से ज्यादा नहीं होता था, 4 लाइन भी गड़बड़ हो जाती थी, बट आप जो है 2-3 लाइन्स का इंट्रोडक्शन रखते हैं। ठीक है। अब इस इंट्रोडक्शन में ऑब्वियसली डेफिनेशन, दैट इज अ वेरी गुड वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग थिंग्स। सपोज से ज्योग्राफी का सवाल है, कोई आपसे साइक्लोन के ऊपर पूछ रहा है, तो स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ साइक्लोन। ठीक है। उसके अलावा फैक्ट्स आर ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ स्टार्टिंग थिंग्स। लेट अस टेक एन एग्जांपल, वाटर क्राइसिस पे कोई सवाल है, तो एज पर नीति आयोग 600 मिलियन इंडियंस आर फेसिंग अक्यूट वाटर क्राइसिस इन इंडिया। दिस इज अ वे टू स्टार्ट, फैक्ट था। ठीक है। आई होप पीपल हेयर आर अंडरस्टैंडिंग आपको आंसर राइटिंग, क्योंकि आई हैव बीन टोल्ड पीपल वांट टू नो कि हाउ टू राइट आंसर्स। ठीक है। सो अगर आप प्री का इंतजार कर रहे हैं, वो भी मैं आऊंगा, सो प्लीज जस्ट वेट, है ना। लेट मी जस्ट कंप्लीट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके। सो ये तो इंट्रोडक्शन का बेसिक रहता था, ये तो आप सबको पता है, एंड आई होप आपको पता भी चल जाएगा आफ्टर यू स्टार्ट विद दिस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अब आता है असली पार्ट। अब जो आपकी बॉडी रहती है, when you are now trying to address what the examiner is asking, first of all read the question very properly, identify what he is trying to ask, and then ensure that all the parts that he's expecting from you, they are properly covered। मैं कैसे करता था, सब हेडिंग्स का यूज करता था। तो मैं जो है अपनी सब हेडिंग एक बॉक्स में बना देता था, तो टाइटल जो भी है आपकी सब हेडिंग का, ठीक है, वो ऐसे डाल देता था, ऐसे करके बॉक्स में लिख देता था। सो इससे क्या होता है, आप एग्जामिनर को दिखा देते हो कि यार जो तुम पूछ रहे हो ये देखो मैंने यहां कवर किया है। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधा हेडिंग दिख रही है उसको, उसको दिख गया कि यार ये तो एड्रेस कर दिया इसने क्वेश्चन। अब भले ही आप इतना अच्छा नहीं लिख पाओ, ही विल गिव यू मार्क्स, बिकॉज ही इज एबल टू सी दैट यू हैव एड्रेस्ड द क्वेश्चन। उसको ढूंढना नहीं पड़ रहा खुद से कि यार कहां गया, मैंने तो ये पूछा था, कहां लिखा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। सो सब हेडिंग्स आर वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ डूइंग दिस। अब इसके अंदर मैं कैसे कंटेंट लिखता था, आई यूज टू हैव 3 वेज। एक होता है आपका पॉइंट वाइज तरीका, सबसे ट्रेडिशनल तरीका है, सबसे ज्यादा सही तरीका है ना। सो मैं ये जो 3 अप्रोचेस अपनी कह रहा हूं, 20 क्वेश्चन में स्प्रेड आउट रहती थी, मेजोरिटी तो ऑब्वियसली पॉइंट्स के थ्रू ही लिखता था। तो अब देखिए जैसे पॉइंट है, तो आई यूज टू राइट पॉइंट आउटसाइड द कॉलम। मतलब ये मेरा तरीका था, मैं इसलिए लिखता था ताकि मेरी अलाइनमेंट ना बिगड़े। आपको अपने तरीके से करना है, आप करिए, बट प्लीज यूज सीरियल नंबर। पॉइंट्स का नंबर दिखाइए एग्जामिनर को कि यार देखो मैंने इतने पॉइंट्स लिख दिए। बुलेट में जो है उसको खुद गिनना पड़ेगा, आप उसका काम आसान कर दीजिए। ठीक है। सो दिस इज माई पर्सनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। टॉपर्स की ऑब्वियसली अलग अलग तरीके से रहती है, आपकी अलग अलग तरीके से रहेगी, तो आप उस हिसाब से कीजिएगा, बट मैं आई एम जस्ट शेयरिंग माइंड। ठीक है। उसके बाद आप जो है 2-3 लाइन का पॉइंट लिख देते हैं,
है ना, हमेशा जो पॉइंट्स रहते हैं 2-3 लाइन्स के मैक्सिमम रहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू से वांट टू राइट एन एग्जाम्पल, so what I this example should look a part of this particular point. And why I am highlighting these trivial things, आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या बोलने आ गया, ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था इससे. मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि these are things that ultimately matter a lot. The way you present your answer. मेरी नॉलेज जो है, आई कैन गारंटी यू, जो सेलेक्ट हुए हैं बच्चे, आधे लोगों की मेरे से नॉलेज ज़्यादा होगी, मेरे से ज़्यादा नॉलेज उनकी होगी, गारंटीड. मेरी प्रिपरेशन कितनी 1.5 ईयर की रही. मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था सोशल साइंसेज में, राइट और मैं इतने ज़्यादा रिसोर्सेज पढ़ता भी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, है ना. सो वो क्यों है कारण कि आई वॉज एबल टू स्कोर मोर, बिकॉज आई न्यू हाउ टू प्रेजेंट माई आंसर. Trust me, I knew how to do that. And that is why I'm sharing with you. Because ultimately you will realize it on your own as well. कुछ लोगों को realization हो रहा होगा, कुछ को बाद में होगा, but होगा ज़रूर. Right? छोटी छोटी चीज़ें हैं, matter a lot in the end. है ना. उसके बाद suppose से आपने number 2 point बता दिया. अब you want to have sub points. कभी कभी क्या होता है कि इसके अंदर आपको थोड़े sub points दिखाने होते हैं. How I used to do 2.1, 2.2. I used to think this is very professional way of writing. I used to find it very professional. अगर मैं examiner हूँ, I will appreciate this. I have used this approach only in my final mains paper. ठीक है, मतलब छोटी चीज़ें हैं. I want to share everything with you. ठीक है, if you feel कि हाँ अच्छी बात है, सही लग रहा है, go for it. नहीं, एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो. बट ये है कि मैं अपने आप को बताना चाहता हूँ, I have come here, अगर आप लोग आए हैं, I want to do justice with it. So I'm going to share each and everything. ठीक है, सो ये आपका एक बेसिक पॉइंट वाइज तरीका हो गया. आई एम श्योर काफ़ी लोग लिखते भी आ रहे हैं पॉइंट्स में, है ना. सो आप एक तरीका ये रहता है. उसके अलावा दूसरी अप्रोच जो मेरी रहती थी, दैट इज थ्रू फ्लो डायग्राम्स. सो आई होप एवरीबडी नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो डायग्राम्स, बिकॉज दैट एड्स अ डिफरेंट वे ऑफ शोइंग द सेम इंफॉर्मेशन. सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज आप थोड़े सेट ऑफ फ्लो डायग्राम्स अपने रखिए. मेरे 2 फ्लो डायग्राम्स रहते थे, है ना. आई हैड आइडेंटिफाइड 2 फ्लो डायग्राम्स विच आई फाउंड टू बी वेरी कन्वीनियंट. और आफ्टर एक्सटेंसिव प्रैक्टिस दे वर लाइक कि मुझे सोचना भी नहीं पड़ता था उनको यूज़ करने से पहले. स्टार्टिंग में व्हाट हैपेंस इज यू हैव टू थिंक क्या फ्लो डायग्राम लाने कैसे लाऊं. वो मेरी इतनी प्रैक्टिस के बाद ऐसे हो गए थे कि अपने आप हाथ चल जाता था, सोचना भी नहीं पड़ता था 1 सेकेंड कि यार यहाँ फ्लो डायग्राम लाना है. तो प्रैक्टिस से आती है दैट थिंग. सो मैंने जो है, मेरे 2 फ्लो डायग्राम्स थे, आई जस्ट शेयर विद यू. ठीक है, एक ये था, टॉपिक लिखा 1 2 3, मैं यहां पे भी पॉइंट के नंबर लिखता था. आई हैव टेकन दिस डायग्राम फ्रॉम प्रीवियस ईयर टॉपर. सो आप भी ऐसे, जैसा आई एम सेइंग, ये मेरे मॉडल आंसर का पार्ट है दिस डायग्राम. आई डेवलप्ड इट आफ्टर प्रैक्टिसिंग एक्सटेंसिवली, आफ्टर लुकिंग एट टॉपर्स आंसर कॉपीज. वहाँ से मुझे ये मिला एंड आई फाउंड इट टू बी वेरी कन्वीनियंट. सपोज से अपन वाटर क्राइसिस की बात कर रहे थे, राइट. सो ही इज आस्किंग, द एग्जामिनर इज आस्किंग द इम्पैक्ट्स ऑफ वाटर क्राइसिस. तो मैं क्या करूँगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट 1 2 3, सोशल इम्पैक्ट 1 2 3, है ना. जो फैक्टर्स एक तरीके से आप वैसे लिखते हैं, मैं वैसे लिखूंगा. सो आई यूज टू फाइंड इट वेरी कन्वीनियंट. ये मेरा पर्सनल वो है. आप भी ऐसे कोई चुनिए, आपको जो मन में आए चुनिए, बट बी वेरी गुड विद इट. आपको क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि वेयर आई एम गोइंग टू यूज इट, एंड आफ्टर प्रैक्टिसिंग अपने आप जहन में आ जाना चाहिए. उसके अलावा एक ये डायग्राम मेरा रहता था, ऐसे करके, एक मैं ट्री टाइप डायग्राम इसे कहते हैं, है ना. सो आई यूज टू यूज दिस. तो इसमें दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एट सर्टेन प्लेसेस, जैसे कि आपको स्पेस सेव करनी है ना. आप देख रहे हैं कि इसमें पॉइंट्स हॉरिजॉन्टली आ रहे हैं रादर देन वर्टिकली, तो उससे जो है स्पेस बच जाती थी काफ़ी. सो मतलब ये मेरे खुद के वो थे डायग्राम्स, और इतनी आदत थी कि मैं अपने आप यूज़ कर देता था. सो डेवलप योर ओन वे. आप अपने फ्लो चार्ट्स चुनिए. कुछ लोग ऐसे भी चुनते हैं, ये सबसे कॉमन है ना. कुछ लोग अलग अलग तरीके के चुनते हैं, बट प्रैक्टिस कर करके डेवलप दिस पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ योर्स. तीसरा अप्रोच इज, जो मैं तीसरा तरीका एक और रखता था, स्कीमैटिक्स. स्कीमैटिक डायग्राम जो हैं, मेरे को लगता है दे आर वेरी यूनिक एंड दे ऐड दैट पर्टिकुलर वैल्यू टू योर आंसर.
तो स्कीमेटिक्स की प्रैक्टिस जो है आपको खुद जब नोट्स बनाते हैं तो करनी होती है ना। एंड वेन एवर यू आर रीडिंग से मैगजीन्स आप पढ़ रहे हैं, आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कभी कभी उसमें आते हैं ऐसे स्कीमेटिक डायग्राम्स, तो उनको पढ़ के अपन इग्नोर कर देते हैं। प्लीज डू नॉट डू दैट। इफ यू आर एबल टू यूज इट, बहुत अच्छी बात है। सो स्कीमेटिक्स जैसे कि आइकन्स का मैं यूज करता था, सपोज से नेट न्यूट्रलिटी करके आपको पता होगा, है ना। तो अब उसको मुझे उस पर क्वेश्चन आ गया, तो मैं क्या करूंगा, उसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूंगा। कैसे करूंगा? सपोज से आप कुछ भी कीजिए कि जो है ये आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ये आपका इंटरनेट है, ठीक है। ऐसे करके उन पे लेबल्स लगाऊंगा ऑब्वियसली। और जो है अब क्या हो रहा है, जब नेट न्यूट्रलिटी है तो साइट 1, साइट 2, साइट 3 ये सब इक्वल स्पीड्स के साथ खुलती हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा नेट न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट समझाने आया हूं इधर, बट मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे मैं जो है ये स्कीमेटिक डायग्राम हाउ दिस वर्क्स, है ना। अब मुझे समझाने की अब बिना नेट न्यूट्रलिटी के क्या होगा, तो सेम चीज रिपीट करूंगा, ठीक है। बट एक पर्टिकुलर साइट बहुत तेजी से आ रही है, साइट 1, एक पर्टिकुलर साइट बहुत धीरे है, एक पर्टिकुलर साइट आ ही नहीं रही। दिस इज मतलब नेट न्यूट्रलिटी वाली बात, वो थोड़ा एग्जाम्पल है, प्लीज उसको वैसे मत लीजिए, बट क्रक समझिए मैं क्या कह रहा हूं। ये जो आइकन्स का यूज है ना, ये जो तरीका है, दिस इज वेरी यूनिक, इट एड्स यूनिकनेस इन योर आंसर। तो इसको एक बॉक्स में डाल देता था अपने, कि भाई देखे तो सही, ऐसा ना हो इग्नोर कर दिया एग्जामिनर ने, दिखा ही नहीं उसको। तो दीज आर